सो हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सस्तानंद लर्निंग चैनल। आइए इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11वीं का जो चैप्टर है प्रोज का 5th चैप्टर द एलिंग प्लानेट द ग्रीन मोमेंट आपके बुक का क्लास 11th, इसके शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को इस वीडियो में देखते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट के लिंक में जाइए, वहाँ पर क्लास 11th NCERT बेस्ड प्लेलिस्ट है, उस पर जा कर के आप प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री के तमाम क्वेश्चन आंसर हमने अपलोड किया है, आप देख सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं द एलिंग प्लानेट द ग्रीन मोमेंट्स, इसके शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, व्हिच मोमेंट्स डज नानी पालकीवाला रिफर टू। देखिए ये पूछ रहा है कि नानी पालकीवाला जो इस पाठ का जो आथर हैं उन्होंने किस आंदोलन की बात करते हैं इसमें। ठीक, तो जो ग्रीन मोमेंट्स चलाया गया था 1972 में, उसकी बात किया जाता है। आज हमारी धरती तराही तराही हो चुकी है, पेड़ पौधे और जीव जंतु तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। देखें, नानी पालकीवाला रिफर्स टू द ग्रीन मोमेंट्स व्हिच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स एगो इन 1972। तो जो नानी पालकीवाला हैं उन्होंने इसमें ग्रीन मोमेंट का जिक्र किए हैं, हरित आंदोलन का, हरियाली आंदोलन का, जो कि 25 वर्ष पहले 1972 में स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, व्हाट गोज अंडर द पार्ट हाउ व्हाट गोज अंडर द पार्ट नाउ कास्ट्स मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, एक्सप्लेन इट। माने ये कह रहे हैं कि जो कोई पात्र होता है, बर्तन होता है, उसमें हम अन्न को पकाते हैं अंदर लेकर के और उसको चूल्हे पर रखते हैं, और जिस चीज़ से भोजन पकाया जाता है उसको ईंधन कहते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि जो हमारे पात्र के अंदर यानी बर्तन के अंदर जो हम खाद्य पदार्थ पका रहे हैं और जिससे पका रहे हैं, ईंधन से पका रहे हैं, दोनों में डिफरेंस यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं कि कैसे जो ईंधन है वो उसका कास्ट बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा कीमती है एज कंपैरिजन देन हमारे भोज्य पदार्थ की अपेक्षा ईंधन बहुत बहुमूल्य है, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसकी जिक्र करना है इसमें। तो आइए इसको समझते हैं। देखें, इट्स एक्सप्लेनेशन इज फॉलोइंग, इसकी जो व्याख्या है निम्नवत है। इन पुअर कंट्रीज द पीपुल कंप्लीटली डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। क्या होता है कि जो बहुत से गरीब देश हैं और उन गरीब देशों में जो वहाँ की जनता है, जो वहाँ के निर्धन परिवार हैं, जो लोग हैं, वो पूरी तरह से जंगल पर ही निर्भर हैं, फॉरेस्ट पर। बिकॉज द कास्ट ऑफ फायरवुड इज मोर देन द प्राइस ऑफ कुकिंग फूड, क्योंकि वहाँ पर ईंधन की कीमत कहीं खाद्य पदार्थ की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मोर देन द प्राइस ऑफ कुकिंग फूड। सो द डिफॉरेस्टेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो हो क्या रहा है, तो हमारा भोजन पकेगा किस पर, कैसे पकेगा, ईंधन से पकेगा। ईंधन ज़्यादा है तो वहाँ उन देशों में लोग जंगल पर डिपेंड है, लकड़ियाँ काटते हैं, लकड़ियों को काट करके लाते हैं और उन्हीं से अपने भोजन को पकाते हैं। अब परिणाम यही है कि जो डिफॉरेस्टेशन है, वृक्ष का जो कटाव है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है वहाँ उन देशों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा देखें, व्हाट डू वी नीड टू प्लांट मोर इन इंडिया। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत में और ज़्यादा वन लगाने की आखिर नेसेसिटी, आवश्यकता क्यों है। तो जाहिर सी बात है, वृक्ष हमारे धरोहर हैं, संपत्ति हैं, बिना उनके हम ऑक्सीजन भी नहीं ले सकते। देखें, वी नीड टू प्लांट मोर फॉरेस्ट इन इंडिया बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा। तो हमें भारत में बहुत ज़्यादा अत्यधिक पेड़ पौधे वनस्पतियाँ को लगाना चाहिए, क्योंकि जो आंकड़े हैं, रिलायबल जो डाटा है, विश्वसनीय जो आंकड़े हैं भारत में, ये क्या बताते हैं, लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 37 मिलियन एकर्स अ ईयर विथ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ये आंकड़े बता रहे हैं कि हर वर्ष 37 मिलियन जो हमारा धरातल है, एरिया है, 37 मिलियन एकड़ में पर वर्ष जो है ना, ये जनसंख्या
बढ़ने के साथ ही साथ वहाँ के जो जंगल हैं वो समाप्त हो रहे, लूजिंग हो रहे हैं जनसंख्या बढ़ने के साथ ही साथ। तो परिणाम क्या होगा? विथ डिफॉरेस्टेशन द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो जब ज़्यादा पेड़ पौधे हर वर्ष कट रहे हैं, इतने 37 मिलियन, तो इसका दुष्परिणाम यही होगा कि वृक्षों का कटाव बढ़ जाने से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो वातावरणीय प्रदूषण है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एंड वी आर नॉट गेटिंग प्योर ऑक्सीजन। और परिणाम ये है कि हमें आज शुद्ध ऑक्सीजन भी प्राप्त नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। हाउ कैन ओवर फिशिंग एंड डेसिमेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रूव हार्मफुल? ओवर फिशिंग माने मछलियों को ज़्यादा पकड़ना, बहुत अधिक मछलियों का पकड़ना, और डेसिमेशन ऑफ फॉरेस्ट माने जंगलों को कटान करना, उनको काटना, डेसिमेशन करना, काटना, फॉरेस्ट माने जंगलों को। प्रूव हार्मफुल, कैसे ये क्षति हानिकारक सिद्ध हुआ है? अधिक मछली को पकड़ना, मछलियों को पकड़ना और वृक्षों का कटाव करना, ये हमारे लिए घातक हानिकारक किस प्रकार से है? देखें, फिशरीज एंड फॉरेस्ट आर द बेस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। आज वैश्विक आर्थिक व्यवस्था इसी पर डिपेंड है। जो मछलियाँ हैं और जो जंगल हैं, ये हमारे आधार हैं, बेस हैं किसका? ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, माने वैश्विक आर्थिक जो प्रणाली है, इसके ये आधार हैं। बाई ओवर फिशिंग द सोर्स ऑफ प्रोटीन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बाई द डेसिमेशन ऑफ फॉरेस्ट। देखिए, बता रहे हैं कि बाई ओवर फिशिंग, बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने से सोर्स ऑफ प्रोटीन, हमारे यहाँ जो प्रोटीन का स्रोत है, सोर्स है, वो लगातार डिक्रीजिंग माने घट रहा है, कम हो रहा है। और दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया कि बाई द डेसिमेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगलों को जितना अधिक काटेंगे, कटाव करने से द इकोलॉजिकल सिस्टम इज डैमेज्ड, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्षति हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, उसका डैमेज हो रहा है वो। एंड सेवरल स्पीसीज ऑफ द लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। और जब ये पेड़ पौधे ज़्यादा क्षति हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, परिणाम क्या हो रहा है? जो तमाम प्रजातियां हैं, सेवरल स्पीसीज, बहुत सी प्रजातियां जो जीव जंतु हैं, लाइफ है, फेस एक्सटिंक्शन माने आज उनका विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया। लाइफ ऑफ फेस एक्सटिंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। इन पेड़ पौधों के विनाश होने से वो उस प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो विलुप्ति के कगार पर, एक्सटिंक्शन के कगार पर पहुंच चुकी हैं। सो थैंक्स।